यार इस देश का ये प्रॉब्लम है, इधर यूल फाइंड मेन हु आर सुप्रीम कॉकी डिल्यूजनल कॉन्फिडेंट, उनको लगता है कि भाई मुझे सब कुछ पता है, मुझसे कुछ गलती हो ही नहीं सकती, मुझे सब कुछ आता है, मैं ही साइंटिस्ट, मैं ही अब्दुल कलाम आजाद हूँ, मैं ही टाटा हूँ, मैं ही सब कुछ हूँ। और एल्स यू विल सी द अदर गाइज हु एब्सोल्युटली लैक एनी कॉन्फिडेंस व्हाटसोएवर, जिनमें कॉन्फिडेंस का सी भी नहीं है। ऑलराइट, तो आपको बजट में अपनी पर्सनालिटी ट्रांसफॉर्म करनी है, आपको बजट में अपना ट्रांसफॉर्मेशन शुरू करना है। जी हाँ, आपको बिना पैसा खर्चा किए या फिर कम से कम पैसे में अपने आप को थोड़ा बेहतर, अपने आप को थोड़ा इम्प्रूव, अपने आप को थोड़ा और अट्रैक्टिव और थोड़ा और हाई वैल्यू बनाना है। वेल, इफ दिस इज समथिंग दैट यू वांट, इफ ट्रांसफॉर्मिंग योरसेल्फ ऑन अ बजट इज समथिंग दैट यू वांट, देन आई होप दिस वीडियो हेल्प्स यू इन योर प्रोसेस। मेरा नाम है मयंक भट्टाचार्य, ये है मेंस एसेंशियल्स हिंदी। लेट्स रोल। तो भाई सबसे पहले तो हमें ये समझना पड़ेगा कि भाई किसी भी प्रकार के ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, किसी भी प्रकार के पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए दो चीज़ों की ज़रूरत, दो चीज़ों की आवश्यकता बहुत ज़्यादा होती है। एक आपका पैसा, दूसरा आपका टाइम। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आपको पैसा इन्वेस्ट करना पड़ेगा, अगर आपके पास पैसा नहीं है तो आपको टाइम इन्वेस्ट करना पड़ेगा। अगर आप इन दोनों चीज़ों का बैलेंस ढूंढ लोगे तो और बढ़िया है। बट इफ़ यू आर समवन यंग और इफ़ यू आर समवन हु हैज स्पेसिफिकली क्लिक्ड ऑन दिस वीडियो कि भाई लो बजट या लो कॉस्ट में अपने पर्सनालिटी को ट्रांसफॉर्म या डेवलप कैसे करें, देन आई एम होपिंग कि आपके पास पैसे की कमी है लेकिन आपके पास टाइम पर्याप्त है। तो कीपिंग दिस थिंग इन माइंड, यू हैव टू मेक श्योर दैट यू इन्वेस्ट अ लॉट ऑफ योर टाइम दैट यू हैव राइट नाउ फ्रीली अवेलेबल टू यू। अगर पैसा होता तो हमें शायद इतना टाइम इन्वेस्ट ना करना पड़ता, क्योंकि पैसे से हम बहुत सारी चीज़ें बहुत जल्दी कर सकते हैं। लेकिन अगर पैसा नहीं है तो वी विल स्टार्ट इन्वेस्टिंग आवर टाइम एज ऑफ नाउ सो दैट वी बिल्ड द कोर कॉम्पिटेंसी ऑफ एन अट्रैक्टिव हाई वैल्यू पर्सनालिटी। तो अब आखिर ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो हम हमारी पर्सनालिटी में बिना कुछ खर्चा किए आज और अभी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं? वेल, लेट्स टॉक ऑल अबाउट दैट। भाई सबसे पहली चीज़ जो आज के दिन में किसी भी पर्सनालिटी को बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव और बहुत ज़्यादा रिस्पेक्टेबल, बहुत ज़्यादा हाई वैल्यू बनाती है, वो है किसी का वर्क एथिक, डिसिप्लिन या मेहनत। अगर कोई लड़का या लड़की मेहनती है, अगर कोई लड़का या लड़की डिसिप्लिन्ड है, अगर कोई लड़का या लड़की अपने वर्क एथिक में पूरी तरह से डेडिकेटेड है, then that does contribute to a very attractive personality. This is something which was only limited to men in the past, but now I think even women are a lot more disciplined, a lot hardworking. So it's a very unisexual thing, but it is a very important part of your solid personality, of your attractive, sexy personality in आज के 2023 में। अगर आपको 2023 में अपने पर्सनालिटी को अट्रैक्टिव करना है, इस चीज़ का पालन आपको सबसे पहले शुरू करना पड़ेगा अपनी ज़िंदगी में। स्टार्ट द डिसिप्लिन एंड स्टार्ट बिकमिंग अ वेरी हार्ड वर्किंग इंडिविजुअल। आप ये वीडियो देख रहे हो तो मेरे हिसाब से आप हार्ड वर्किंग पहले से ही हो, आप डिसिप्लिन पहले से ही हो, आप में वर्क एथिक की कमी है नहीं, आप में मेहनत की कोई छूट है नहीं। दिस इज समथिंग वेरी गुड, दिस इज समथिंग यू कैन कीप वर्किंग ऑन। क्योंकि जलमन आगे जाके यही चीज़, यही डिसिप्लिन, वर्क एथिक वाला चीज़, यही मेहनत वाला चीज़ कैन ट्रांसलेट टू अ लॉट ऑफ अदर थिंग्स इन योर लाइफ विच विल गिव यू ग्रेट रिजल्ट्स। क्योंकि आज सच बात तो ये है कि किसी को भी आलसी इंसान पसंद नहीं, किसी को भी आलसी लड़का या आलसी लड़कियां पसंद नहीं। आई मीन मेरे हिसाब से मुझे ऐसा लगता है यू विल नॉट इवन मेक फ्रेंड्स, और आप किसी भी ऐसी लड़की से दोस्ती भी नहीं करोगे जो खुद बड़ी आलसी, बड़ी कंप्लेसेंट है। सो इफ दैट अप्लाइज टू गर्ल देन इट जस्ट अप्लाइज सो मच मोर टू मैन ऑफ टुडेज एज। अगर आप आलसी हो, अगर आप निकम्मे हो, अगर आप कंप्लेसेंट, लेजी, लथार्जिक हो, अगर आप काम नहीं करते, अगर आप थोड़े वर्क एथिक से भागते हो, अगर आप डिसिप्लिन से भागते हो, देन दिस इज समथिंग यू हैव टू वर्क ऑन एट द वेरी फर्स्ट प्लेस। बाकी सब कुछ बाद में, आपका इमेज, स्टाइल, फिटनेस, बॉडी, बाकी सब कुछ बाद में। सबसे पहले आपका काम, आपका मेहनत, आपका वर्क एथिक। एक बार मेहनती बन गए, एक बार डिसिप्लिन बन गए, एक बार आपका वर्क एथिक सॉर्टेड हो गया, एक बार आप बड़े कमाल के फोकस्ड ड्रिवन टाइप इंसान बन गए, देन इट कम्स डाउन टू द सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट विच यू कैन वर्क ऑन फॉर फ्री टू हैव एन एपिक पर्सनालिटी, विच इज यस योर कॉन्फिडेंस इंडीड। आपका आत्मविश्वास, आपके खुद के ऊपर भरोसा या फिर एक दृढ़ निश्चय वाला confidence. If you are a confident man, you will be a lot more attractive than the average men around. अगर आपको खुद पे भरोसा है, अगर आपको खुद पे यकीन है और अगर आपको खुद पे विश्वास है, with the right things at the right time, then that will constitute to a very attractive, very magnetic personality. I mean to be honest, आज तक ये चीज़ सिर्फ लड़कों तक ही सीमित था, लेकिन आजकल लड़कियां भी बहुत कॉन्फिडेंट हो रही है, which is very good, क्योंकि इस चक्कर में लड़कों को भी अब उस बराबरी में रहना पड़ेगा. But if you are someone who is very over confident, अगर आप एंड्रू टेट बने बैठे हो, then we'll talk about that in
in the next few minutes. But yes, do not neglect this and do keep this one thing in mind. Confidence आपका आपके personality का, especially आपके masculine personality का बहुत ज़रूरी हिस्सा है, बहुत ज़रूरी अंग है, बहुत ज़रूरी पार्ट है. If you are not a confident man, you will not be an attractive personality. You can be a lot of things, but confident is something you'll truly become when you are absolutely certain of yourself. लेकिन जो तीसरा चीज़ दैट मेक्स ए वेरी अट्रैक्टिव पर्सनालिटी और जो आपके कॉन्फिडेंस को बैलेंस करती है ताकि आप टेट जैसा सन की पागल ना बन जाओ, डिल्यूजनल ना बन जाओ, वो है आपका ह्यूमिलिटी या फिर आपका हम्बलनेस. यार इस देश का ये प्रॉब्लम है. इधर यूल फाइंड मेन हु आर सुप्रीम कॉकी, डिल्यूजनल कॉन्फिडेंट. उनको लगता है कि भाई मुझे सब कुछ पता है, मुझसे कुछ गलती हो ही नहीं सकती, मुझे सब कुछ आता है, मैं ही साइंटिस्ट, मैं ही अब्दुल कलाम आजाद हूँ, मैं ही टाटा हूँ, मैं ही सब कुछ हूँ. और एल्स यूल सी द अदर गाइज हु एब्सोल्युटली लैक एनी कॉन्फिडेंस व्हाटसोएवर, जिनमें कॉन्फिडेंस का सी भी नहीं है. क्यों? वेल इसके कारण तो बहुत हो सकते हैं, इसके कारण तो हजारों हो सकते हैं, बट दैट्स नॉट द पॉइंट. अब जो हो गया, दैट्स नॉट समथिंग वी कैन ड्वेल ऑन और वी कैन फोकस ऑन. व्हाट वी नीड टू फोकस ऑन इज राइट नाउ. अगर हम बहुत ही ज़्यादा शाई हैं, बहुत ही ज़्यादा शर्मीले हैं, इतने शर्मीले हैं, इतने नाजुक है कि भाई लड़कियां आके हमारी मजाक उड़ा के जा रही है, when we need to level up that insecurity. We shouldn't be that shy and that submissive with our own confidence. This is something I would want men to balance out. और वो एक कमाल चीज that balances these two things, the insecurity and the cocky delusion, is आपका humility. अगर आप humble रहोगे तो आप अपने कॉकीनेस में, आप अपने कॉन्फिडेंस में डिल्यूजनल या बहक नहीं जाओगे. आपको ऐसा नहीं लगेगा कि आप ही भगवान हो, आप ही परमात्मा, आपको सब कुछ पता है. बिकॉज व्हेन दैट हैपेंस यू एंड अप बिकमिंग द नेक्स्ट एंड्रयू टेट. यू डोंट वांट टू बी हिम, यू वांट टू बी अ बैलेंस्ड कॉन्फिडेंट मैन. यू डोंट वांट टू बी अ डिल्यूजनल कॉकी एरोगेंट डमस. तो अगर यंग हो या फिर कोई भी उम्र हो आपकी, अगर पैसा नहीं है एंड इफ यू वांट टू वर्क ऑन योर पर्सनालिटी, प्लीज वर्क ऑन दीज टू थिंग्स आउट. अगर बहुत ही शाई हो, बहुत ही इनसिक्योर, बहुत ही नाजुक टाइप के इंसान हो, जिसको खुद पे थोड़ा सा भी भरोसा नहीं है, थोड़ा सा भी विश्वास नहीं, आई वुड वांट यू टू एम्प अप योर कॉन्फिडेंस a fair bit. कैसे कर सकते हो ये चीज? वेल, एंड्रयू टेट को ना देखना, you can do it in a better way. I have made videos, you can watch it. One of the easiest things you can do if you are a very shy, very timid guy is 3-4 ऐसे लड़कों से दोस्ती करो जो बहुत ही बैलेंस्ड और बहुत ही कॉन्फिडेंट हैं. जो फौजी टाइप के लड़के होते हैं, ऑफिसर टाइप के, वैसे उन लड़कों से दोस्ती करो जो बहुत ही बैलेंस्ड, बहुत ही कॉन्फिडेंट हैं, डिल्यूजनल नहीं है, दिमाग से पैदल नहीं है, बट दे आर वेरी कॉन्फिडेंट, वेरी कंफर्टेबल, वेरी स्ट्रॉन्ग इन देयर ओन स्किन. Absolute true masculine energy. If you find these guys, be friends with them and hang out with them. उनसे दोस्ती करो, उनके साथ घूमो, उनका कॉन्फिडेंस आप पे आना शुरू हो जाएगा और आप देखते ही देखते 3-4 महीने में उन जैसा, नहीं तो फिर उनके कॉन्फिडेंस जैसा आसानी से बन जाओगे. If you don't have such friends, then start watching such content creators who are a lot more balanced, who are a lot more confident, who have a lot of self-belief in their skin, but are also very humble at the same point. For example, Flying Beast, Gaurav Taneja, these are fantastic Indian creators who are not only confident, very confident, but also very grounded, very humble. So, confidence is very important, but confidence को जो चीज़ बैलेंस करती है ताकि वो डिल्यूजन ना बन जाए, वो है आपका ह्यूमिलिटी, वो है आपका हम्बलनेस. लेकिन भाई चौथी चीज़ जिसका इम्प्लीमेंटेशन आप कर सकते हैं अपने लाइफ में आज विदाउट नीडिंग एनी मनी व्हाटसोएवर टू लेवल अप योर कॉन्फिडेंस, टू लेवल अप योर पर्सनैलिटी, इज योर इंटेलिजेंस एट ऑल टाइम्स. आपका इमोशनल इंटेलिजेंस, आपका इंटेलेक्चुअल इंटेलिजेंस और आपका एक सोशल, ग्लोबल या स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस. अगर आप थोड़े बुद्धू हो, अगर आपको पता नहीं भाई दुनिया में क्या चल रहा है, इफ यू डोंट रियली हैव अ लॉट ऑफ इंटेलिजेंस टू सॉल्व अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स एट हैंड, एक्टिवली वर्क ऑन इट. अब सबको न्यूटन या सारा भाई जैसा इंटेलिजेंस तो मिलने नहीं वाला. दे आर ओनली अ सिलेक्ट फ्यू गाइज हु कैन बी द नेक्स्ट होमी बाबा. बट इसका मतलब ये नहीं कि आप अपनी इंटेलिजेंस को आज से थोड़ा बेहतर नहीं कर सकते. थोड़ा मेहनत करके, थोड़ी पढ़ाई करोगे, थोड़ी चीज़ें पढ़ोगे, थोड़ा प्रैक्टिस करोगे, यू विल सी अ डिफरेंस इन द वे यू थिंक थिंग्स एंड द वे यू सॉल्व फॉर इक्वेशंस यूजिंग योर IQ. अगर IQ कम है, IQ बढ़ा सकते हैं हम, उसके लिए हमें मेहनत करनी पड़ेगी अपने इंटेलिजेंस में, क्योंकि जैसे जैसे आपकी इंटेलिजेंस बढ़ेगी उतनी आसानी से आप रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स सॉल्व कर पाओगे. चीज़ों से कंफ्यूज नहीं होगे, चीज़ों से परेशान नहीं होगी. यू विल रादर फाइंड आउट प्रॉब्लम्स वेरी क्विकली, वेरी इफेक्टिवली. एंड द मोर इंटेलिजेंट यू गेट, द मोर इंटेलेक्चुअल योर कॉन्वर्जेशंस एंड योर लाइफ स्टाइल भी. ये चीज़ें दिखती हैं. अगर आप थोड़े बुद्धिमान हो गए हो, वो चीज़ें आपके पर्सनैलिटी में रिफ्लेक्ट होती हैं. So why not use it if we can, when we can, in our favor to make ourselves a whole lot more smarter, a whole lot more attractive with our personality. थोड़ा सा ज्ञान, इंटेलिजेंस नेवर हर्ट, इंटेलिजेंस इज ऑलवेज अ गुड थिंग टू हैव. लेकिन जैसा कि मैंने पहले बोला था, इंटेलिजेंस आपका सिर्फ आपके दिमागी बुद्धि में ही सीमित नहीं होता. इट ऑल्सो कम्स डाउन टू योर इमोशनल इंटेलिजेंस, कि भाई आप चीज़ें, आप स्ट्रेस, एंग्जाइटी, प्यार, मोहब्बत, ब्रेकअप, ऐसे लॉसेस कैसे प्रोसेस करते हो, क्या आप एक्सप्रेस कर पाते हो खुद को, क्या आप अपने एक्सप्रेशंस को कंट्रोल कर पाते हो. इफ यू वुड रीड द स्टडीज, men in general are a whole lot more suicidal, are a whole lot more depressed than the women
अराउंड। क्यों? क्योंकि लड़कियों का इमोशनल इंटेलिजेंस काफ़ी स्टेबल, काफ़ी सॉर्टेड होता है। उनको पता होता है कि भाई अपने दोस्तों से बात कैसे करें, अगर नहीं बात करनी, कोई दोस्त नहीं है, तो अपने इमोशंस को बैलेंस में रख के अपनी ज़िंदगी का कैसे पूरी तरीके से प्रयोग करें। मैन डोंट नो दिस, क्योंकि नोबडी टीचर्स देम दिस एंड नोबडी टेल्स देम द इंपॉर्टेंस ऑफ इट, कि भाई आपका इमोशंस अगर आपने कंट्रोल नहीं किया, स्ट्रेस, एंग्जाइटी, ऑल दिस थिंग्स आर इमोशंस। इमोशन का मतलब बस प्यार मोहब्बत नहीं होता, गुस्सा, एंग्जाइटी, ऑल दिस थिंग्स आर योर इमोशंस। अगर उस पर कंट्रोल नहीं है, आपका दिमाग खराब हो जाने वाला है, आप पगला जाने वाले हो, एंड यू विल प्रॉब्ली एंड अप killing yourself, which is something not healthy and happy or not even a sign of an attractive personality at all. अगर आप हमेशा गुस्से में रहते हो, अगर आप हमेशा चिड़चिड़े बन जाते हो, हमेशा झगड़ा करते हो, that's a sign of your unstable emotional intelligence which you need to work on actively. And the thing that can make both these things very easy is your spiritual intelligence. अगर आपने किया नहीं है, ट्राई करो, इस देश के हो, इस माटी के हो भाई, ध्यान शुरू करो, मेडिटेशन शुरू करो, you will see the difference and you will see the change happening in your emotional and your intellectual इंटेलिजेंस। लेकिन भाई पांचवी चीज, आखिरी चीज दैट प्रॉब्ली इज इग्नोर्ड बाय एवरीवन इन द सोसाइटी, इस देश में नहीं भाई, जगत भर दुनिया में सब कोई इस चीज को इग्नोर करता है, इस पर्सनालिटी ट्रेट को बड़े आसानी से नज़रअंदाज करता है, वो है आपका अवेयरनेस। आपका पर्सनल या फिर आपका सेल्फ अवेयरनेस, आपका एक सोशल अवेयरनेस और आपका एक दुनिया के प्रति, कम्युनिटी के प्रति ग्लोबल अवेयरनेस, कि भाई आप अपने बारे में क्या सब कुछ जान पाते हो, क्या आप अपने बारे में सब कुछ सही ढंग से प्रोसेस कर पाते हो, क्या आप अपने इमोशंस, फीलिंग, सोच विचार आराम से कंट्रोल में रखकर हमेशा खुश रहते हो, चीज़ों को सही पर्सपेक्टिव से देख पाते हो, सॉल्व कर पाते हो। दैट्स योर सेल्फ अवेयरनेस, व्हेन यू नो व्हाट यू वांट, व्हेन यू नो हाउ टू डील योरसेल्फ, व्हेन यू कैन पिक योरसेल्फ अप, व्हेन यू कैन डू द राइट थिंग्स out of pure awareness and not because somebody is telling you or forcing you to. Self-awareness is a different topic. If you want, I can probably make a video on it, but that's something highly underrated. You have to actively work on it right now. अगर time है, these things are something you can start working on right now. Social awareness में आपका social dynamic, आपका communication skills and everything else comes into play, कि भाई लोगों से बात कैसे करें, कब क्या बोलें, कब कैसे खड़े हों, कब कैसे बैठें, कब कैसे किससे मिलें। अब अगर कोई शौक मना रहा है तो वहाँ पे जाके गाना नहीं बजाना, और अगर कहीं गाना बज रहा है, पार्टी हो रही, तो वहाँ पे जाके शौक नहीं मनाना। There is a difference and there is a concept of awareness in social situations. You have to know it and you have to play your role in it. The more aware you get, the easier it will be for you to make sense in this social world that we live in. आखिर इंसान हो ना, सोसाइटी में रहते हो, समाज में रहते हो ना, तो you have to know how to play along in the society appropriately. आखिरी चीज़ आपका ग्लोबल अवेयरनेस, कि भाई दुनिया में हो क्या रहा है, देश में हो क्या रहा है, मेरे शहर में हो क्या रहा है, मेरे इस संसार में, मेरे इस विश्व में हो क्या रहा है। These awareness can help you a lot in navigating the world even when you are not going anywhere abroad or whatsoever. इन सब का ज्ञान, इन सब का एक अवेयरनेस कैन हेल्प यू अंडरस्टैंड कि भाई हो क्या रहा है देश दुनिया में, हो क्या रहा है हमारे साथ, और शायद मेरे साथ कल क्या हो जाए बिकॉज ऑफ द ग्लोबल ट्रेंड दैट आई एम सीइंग अराउंड। 5 बड़ी इफेक्टिव चीज़, एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट चीज़, जिसके लिए आपको कोई पैसा नहीं खर्च करना, जिसके लिए आपको कुछ नहीं खरीदना, ना बेसिक्स के ऐसे सेक्सी टी शर्ट्स खरीदने हैं, ना कैव्स ग्रूमिंग का आपको सेक्सी सा हेड्सअप यूज़ करना, अपने बाल पे अपने सेक्सी हेयर स्टाइल के लिए कुछ नहीं करना। आपको टाइम इन्वेस्ट करना है ताकि आप खुद को इंटरनली एक अट्रैक्टिव पर्सनालिटी में ढांच पाओ। लेकिन अगर आपके पास थोड़ा पैसा है, अगर आप चाहते हो कि मैं वो सारी चीज़ें भी करूँ विच विल हेल्प दीज 5 थिंग्स एंड एम्पलीफाई माई पर्सनैलिटी इनटू समथिंग अ होल लॉट मोर अट्रैक्टिव एंड सेक्सी, जो हम बात करेंगे कुछ आगे वाले वीडियोज़ में, देन यू कैन डेफिनेटली चेक आउट कैव्स ग्रूमिंग। इस देश का दी बेस्ट हेयर वैक्स, हेयर पेस्ट जो भी बोल लो in the country, you can try it out at cavsgrooming.com or at teamybasics.com. I mean, this is the first time I'm trying it in the heat, and usually all the other hair waxes and hair pastes I have used till date, they used to melt और वो बड़े अजीब बन जाते थे यार गर्मी में। और मजाक नहीं कर रहा, सच बोल रहा हूँ, बॉम्बे की गर्मी बहुत ज़्यादा है इस बार, but even then when I took it out and when I used it in my hair, it hasn't changed the texture one damn bit. It's still highly voluminous, it's still pure matte, and it's still super sexy on your hair. Try it out, this is the best damn thing in your hair. और उतना महंगा भी नहीं है भाई, आपके कॉलेज, आपके लो बजट के लिए काफ़ी फ्रेंडली चीज़ है। थोड़ा महंगा है बाकी सारे से, लेकिन प्रोडक्ट बहुत बढ़िया है। ट्राई करो, फिर पता चलेगा कि भाई आखिर क्यों इतना गुनगान गाता है मैं कैव्स ग्रूमिंग के हेड्सअप का। और अगर थोड़ा और पैसा है, देन यू कैन डेफिनेटली चेक आउट TMB बेसिक्स के प्यारे प्यारे टी शर्ट्स, द ट्रू नेक, द वी नेक, द हेनलीज एंड ऑल दैट वी हैव फॉर योर सुपर सेक्सी स्टाइल एंड इमेज। अब जाओ भाई, काम पे लग जाओ, टाइम तो बहुत है आपके पास, तो प्लीज़ इन्वेस्ट इट वाइजली। ज़्यादा यूट्यूब पे वीडियो मत देखना, ज़्यादा इंस्टाग्राम पे रील मत देखना। अगर टाइम है आपके पास तो यूज़ इट टू मेक योर सेल्फ एन अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी। मिलता हूँ अगले में, ध्यान रखना, ख्याल रखना। मेरा नाम है मयंक भट्टाचार्य, बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए। अगर ऐसे वीडियोज़ और देखनी है तो कमेंट करना, इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना। जय हिंद, टेक केयर।